तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर नाउन एवं कॉमन नाउन की चर्चा किया था। अब आज की वीडियो में हम लोग कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा जरा देख लिया जाए। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। कहा जा रहा है कि एक कलेक्टिव नाउन, एक समूहवाचक संज्ञा इज है, क्या है? द नेम ऑफ नाम किसका? ए नंबर ऑफ पर्सन्स यानी बहुत से लोगों, मतलब सभी लोगों, बहुत से लोगों को मिला करके कोई नाम हो, और थिंग्स या वस्तुएं कई हों उनको मिला करके एक शब्द से संबोधित किया जाए। टेकन टुगेदर जिनको साथ में लिया जाता है, एंड स्पोकन ऑफ और उन्हें बोला जाता है एज वन होल कि वो एक ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी में इसकी परिभाषा देखिए है कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण रूप में देख लीजिए। क्लास। क्लास माने कक्षा, वर्ग। अब कक्षा में कई लड़के बैठते हैं तो सबको एक शब्द कक्षा यानी सभी लड़कों के बैठने की जगह को हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। उसी तरीके से देखिए आर्मी। आर्मी यानी सेना। अब सेना में बहुत से जवान भर्ती होते हैं, उसमें रहते हैं, तो अलग अलग लोगों को डिनोट न करके एक शब्द आर्मी है, इस आर्मी शब्द से ही सबको क्या किया जा रहा है? संबोधित किया जा रहा है, यानी सबको एक शब्द ही डिनोट कर रहा है, आर्मी। तो आर्मी क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। क्राउड। क्राउड यानी भीड़। भीड़ में बहुत से लोग होते हैं, तो जब बहुत से लोग होते हैं उनको संयुक्त रूप से एक शब्द से संबोधित किया जाता है, क्राउड यानी भीड़। जैसे बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं तो उसे कहा भाई क्राउड है, भीड़ है। उसी तरीके से देखिए टीम, दल। दल में ऐसे क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, बैडमिंटन या और कबड्डी टीम है, तो टीम माने दल, कई लोग उसमें शामिल होते हैं, तो उनको संयुक्त रूप से एक शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है। उस शब्द को क्या कहते हैं? टीम, दल। फैमिली, परिवार। परिवार में भी बहुत से लोग होते हैं तो सबको मिला करके एक शब्द यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फैमिली। फैमिली माने परिवार, उसमें भाई बहन माता पिता सभी लोग शामिल होते हैं, तो संयुक्त रूप से उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? फैमिली, परिवार। कमेटी, समिति। तो समिति में भी कई लोग होते हैं, कई सदस्य होते हैं, तो संयुक्त रूप से उनके लिए कमेटी शब्द, समिति शब्द का प्रयोग किया जाता है। मॉब माने भीड़, क्राउड भीड़, मॉब भीड़, तो इसके लिए भी देखिए भीड़ के लिए एक शब्द मॉब यूज किया जाता है। बंच, जैसे अंगूरों का गुच्छा है तो कई अंगूर हैं उसमें, लेकिन उस पूरे गुच्छे को बंच कहा जाता है, यानी उसमें कई अंगूरों की काउंटिंग हो रही है, कई अंगूर उसमें शामिल हैं, तब जा कर के उसको एक संयुक्त रूप में एक शब्द बनाया गया, क्या है? बंच। तो ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स झुंड, जैसे पंछियों का झुंड है, भेड़ों का झुंड है। ठीक है, तो कई भेड़ें होंगे, कई पंछी होंगे, तो कई चीज़ें जब एक साथ संयुक्त रूप से आते हैं तो जब उनको एक शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब मटेरियल नाउन यानी पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा की चर्चा करते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस। जो मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा है वह किसका नाम है? मटेरियल, कोई पदार्थ है, सब्सटेंस माने वस्तु, पदार्थ, चीज। तो किसी पदार्थ के नाम को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हिंदी में परिभाषा देख लीजिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है, जिसे क्या किया जाता है? हम मापते हैं या तौलते हैं। ठीक है, और किंतु हम उसे गिन नहीं सकते, उसे गिना नहीं जाता। माप सकते हैं,
तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, जिससे विभिन्न वस्तुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ हम लोग बनाते हैं। यानी ऐसा पदार्थ, ऐसे पदार्थ का नाम, ऐसा शब्द, संज्ञा शब्द, जिससे ये पता चले कि उससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, अब पानी से बहुत सारी चीज़ें आप बनाते हैं, पानी से बर्फ़ बन जाती है, पानी से खाना बनाया जाता है, ठीक है। दूध, दूध से आप दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, ठीक है। लकड़ी, लकड़ी से आप कुर्सी, मेज, तमाम चीज़ें बना सकते हैं। गोल्ड, सोना, सोने से आप सोने का हार बना सकते हैं, सोने की झुमका, कंगन, तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। लोहा, लोहे से लोहे की कुर्सी और घर में कई सामानें लोहे की बनाई जाती हैं। स्टोन, पत्थर, पत्थर से बहुत चीज़ें, मूर्ति वगैरह बनाई जाती हैं। चावल, ये भी पदार्थवाचक संज्ञा है, इससे भी तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। इंक, शुगर, जो भी चीज़, जो भी शब्द यहाँ पे देखिए, शुगर, ऑयल, पेपर, घी, व्हीट, फ्लोर, ब्रेड, चाक, मीट, सिल्वर, ब्रास, पल्स, ऊल, जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों से कोई न कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है। अतः ये क्या हो गया, पदार्थवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ गया। अब आगे जरा नोट, माने एक विशेष टिप्पणी है, इसको ध्यान दिया जाए। देखिए, वुड मटेरियल नाउन है, वुड माने लकड़ी क्या है, मटेरियल नाउन है, परंतु इससे अगर हम कुर्सी बना दें, मेज बना दें, बेंच बना दें, घर बना दें, ठीक है, तो ये जो चेयर, टेबल, बेंच, हाउस, ठीक है, ये जब बन जाएगा, निर्माण हो जाएगा, तो ये कॉमन नाउन होगा, न कि मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे वो लकड़ी तो पदार्थवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन जब आपने लकड़ी से कुर्सी बना दिया तो कुर्सी क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। टेबल जातिवाचक संज्ञा, बेंच जातिवाचक संज्ञा, हाउस जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और दूसरा ध्यान दीजिएगा कि ब्रेड, रोटी मटेरियल नाउन है। ब्रेड क्या है, मटेरियल नाउन है। अतः एक रोटी के लिए ए ब्रेड न लिखकर ए पीस ऑफ ब्रेड लिखा जाता है। इस बात को आप गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे करेक्शन के लिए आ सकता है, जिसमें कि ए ब्रेड लिखा हो और कह दिया जाए कि इसमें शुद्ध शब्द क्या होगा, शुद्ध शब्द का प्रयोग करें, ठीक है, या वाक्य को संशोधित करें, करेक्ट करें, ठीक है। तो ए ब्रेड अगर लिखा है तो आप ए ब्रेड की जगह ए पीस ऑफ ब्रेड लिख देंगे तो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग पांचवा भेद के बारे में जानते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन संज्ञा का पांचवा प्रकार क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, चलिए परिभाषा पर ध्यान दिया जाए। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया। ध्यान दीजिएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा इज है क्या, द नेम ऑफ, किसका नाम है, सम क्वालिटी, किसी गुण का नाम, स्टेट स्थिति, अवस्था का नाम, फीलिंग अनुभव का नाम, और आइडिया विचार का नाम, जिसे कि दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, और फील अनुभव कर सकते हैं, बट लेकिन कैन नॉट सी, हम उसे देख नहीं सकते, और टच स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे जिस संज्ञा शब्द से गुण, अवस्था, विचार या भाव प्रकट हो, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुडनेस माने अच्छाई, अब किसी व्यक्ति के अंदर कितनी अच्छाई है, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं नहीं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ऑनेस्टी ईमानदारी, कौन सा व्यक्ति कितना ईमानदार है ये हम कैसे कर सकते हैं, न उसे छू सकते हैं न देख सकते हैं, सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। गरीबी पुअर्टी, गरीबी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं नहीं, अनुभव कर सकते हैं। हीट उष्मा, उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मगर आँच लगती है हाथ में तो हम कहते हैं अरे हीट है, उष्मा है।
चाइल्डहुड बचपन को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं नहीं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। फ्रेंडशिप मित्रता, किसकी मित्रता कितनी सच्ची है, अच्छी है, इसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इसी तरीके से डेथ यानी मृत्यु को आप छू नहीं सकते, मृत्यु को आप देख नहीं सकते, मृत व्यक्ति को देखते हैं, मृत्यु को थोड़ी देख सकते हैं। तो डेथ क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से संज्ञा के प्रकार यहीं पे 5 प्रकार के होते हैं। ये समाप्त हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग प्रोनाउन यानी सर्वनाम की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।